हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल इमोशनल स्टोरीज में स्वागत है। आज मैं आपको 10वां अध्याय सुनाऊंगी क्योंकि मैंने 9 अध्याय आपके करा दिए हैं श्रीमद् भागवत गीता के। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। और इसमें कोई भी त्रुटि हो तो वो कमेंट्स में बताएं। और आपको किसी भी भगवान की वीडियो या फिर किसी भी कहानी या किसी की भी चाहिए तो आप मेरे को कमेंट में बताएं। तो देखिए दोस्तों, ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री कृष्णाय नमः। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे महाबाहो, और भी मेरे कल्याणकारक वचन सुनो। तुम पर मेरी अत्यंत प्रीति है, अतएव तुम्हारे कल्याण के लिए कहता हूँ। मेरी उत्पत्ति का हाल न तो देवगण जानते हैं और न महर्षि लोग। मैं ही देवों और महर्षियों का आदि कारण हूँ, जो मुझे आजन्मा, अनादि और सब लोकों का ईश्वर जानते हैं। वे मोह रहित हो सब पापों से छूट जाते हैं। बुद्धि, ज्ञान, असर, मोह, क्षमा, सत्य, दम, सम, दुख, जन्म, मरण, भय और अभय, अहिंसा, समता, संताप, दान, यश, अपयश इत्यादि जो अनेक प्रकार के भाव हैं, वे सब मुझसे उत्पन्न होते हैं। 7 महर्षि और उनसे पहले 4 मनुष्य मेरे मन से उत्पन्न हुए। जो मनुष्य मेरी इस विभूति को भली भांति जानते हैं, वे निश्चय योग से सिद्ध होते हैं, इसमें संदेह नहीं। यह जानकर कि मैं ही सबका उत्पत्ति कारण हूँ और मुझ ही से सबकी प्रवृत्ति होती है, मतलब सब मेरे से ही उत्पन्न होते हैं। विवेकी पुरुष मेरी उपासना करते हैं, मुझी में अपने चित्त और प्राणों को लगाकर एक दूसरे को समझते हुए भजन करके सदा संतुष्ट और सुखी रहते हैं। चित्त का समाधान करके प्रीतिपूर्वक भजन करने वालों को मैं ऐसा बुद्धि योग देता हूँ जिससे वे मुझे प्राप्त कर लेते हैं। उन पर अनुग्रह करके भी उनकी बुद्धि में स्थित हो दैदीप्यमान ज्ञान दीपक से अज्ञान मूलक संसारी अंधकार का नाश करता हूँ। अर्जुन ने कहा, आप पार ब्रह्मा हो, परम धाम हो, परम पवित्र अचल और दिव्य पुरुष हो, आदि देव हो, अजन्मा हो, सन्यासी हो। आपको सब ऋषि, देवऋषि, नारद, असित, देवयज्ञ और व्यास भी कह गए हैं और स्वयं आप भी कह रहे हो। हे केशव, जो आपने मुझ में कहा है सो सब मैं सत्य मानता हूँ। हे भगवान, देवता और दानव इन दोनों ने ही आपके रूप को नहीं जाना है। हे सब जीवों के उत्पन्न करने वाले भूतेश, हे देव जगतपते पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने को जानते हैं। अतएव आप इतनी उन दिव्य विभूतियों का हाल पूर्णता से वर्णन कीजिए जिनके द्वारा आप इन सब लोकों में व्यापक हो रहे हैं। हे योगिन, हे भगवान, सदैव आपका चिंतन करता हुआ मैं आपको किस प्रकार से जान सकता हूँ? आपका ध्यान किन किन भावों से करना योग्य है? हे जनार्दन, कृपया अपनी माया और विभूतियाँ विस्तार से कहिए। इस अमृत रूप आपकी वाणी को सुनने से मेरा मन तृप्त होता है। श्री भगवान ने कहा, मेरा विस्तार तो अनंत है। जो भी मुख्य विभूतियों को मैं तुम्हें सुनाता हूँ। हे गुणकेश, समस्त भूतों के अंतकरण में रहने वाली आत्मा मैं ही हूँ। मैं ही उनका आदि, मध्य और अंत हूँ। मैं ही आदित्यों में विष्णु, प्रकाशकों में अनेक किरणों से विभूषित सूर्य हूँ। मृदंडों में मरीचि और नक्षत्रों में चंद्र हूँ। मैं वेदों में सामवेद और देवों में इंद्र, इंद्रियों में मन और भूत मात्र में चैतन्य हूँ। रुद्रों में शिव यज्ञ हूँ। राक्षसों में कुबेर हूँ। 8 वसुओं में अग्नि, पर्वतों में सुमेर पर्वत हूँ। हे पार्थ, पुरोहितों में बृहस्पति हूँ। सेनापतियों में स्कंद और जलाशयों में समुद्र मैं ही हूँ। मैं ही जो महर्षि है उनमें भृगु, वाणी में एक अक्षर ओमकार हूँ। यज्ञों में यज्ञ, स्थावरों में हिमाचल हूँ और मैं वृक्षों में पीपल हूँ। देव ऋषियों में नारद हूँ और गंधर्वों में चित्ररथ हूँ। सिद्धों में कपिल मुनि हूँ। वेदों में अमृत से उत्पन्न उच्चश्रवा गजेंद्रवा
मैं ऐरावत हाथी हूँ, मनुष्यों में राजा हूँ, शस्त्रों में वज्र हूँ, गौ में कामधेनु गाय हूँ, प्रजा की उत्पत्ति करने वालों में कामधेनु और सर्पों में वासुकी। वासुकी मतलब जो श्री भगवान जो शिव है उनका जो नाग है ना उसको वासुकी बोलते हैं। नागों में शेष नाग हूँ, जलचरों में वरुण हूँ, पितरों में आर्यमा और शासन करने वालों में यम मैं ही हूँ। दैत्यों में प्रहलाद हूँ, ग्रास करने वालों में काल हूँ, मृगों में सिंह हूँ, पक्षियों में गरुड़ हूँ, शुद्ध करने वालों में सब कुछ वायु, शस्त्रधारियों में राम, मछलियों में मगरमच्छ, नदियों में गंगा मैं ही हूँ। हे अर्जुन, मैं सब प्राणियों का आदि मध्य अंत, विद्याओं में अध्यात्म विद्या और वाद विवाद में मैं ही हूँ। अक्षरों में आकार, समासों में द्वंद्व और अक्षयकाल और 4 मुख वाला ब्रह्मा मैं ही हूँ। सबकी होने वाली मृत्यु, भविष्य में पदार्थों की उत्पत्ति मैं ही हूँ। स्त्रियों में कीर्ति, लक्ष्मी, वाणी, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा मैं ही हूँ। मतलब श्री कृष्ण भगवान यहाँ पर अपने सभी रूपों का वर्णन कर रहे हैं और बता रहे हैं कि किस प्रकार से सब में जो जो श्रेष्ठ होता है वो सब मैं ही हूँ। मतलब श्री कृष्ण भगवान बोल रहे हैं कि जो चीज़ मैं हूँ वो आप इस सृष्टि में देखते हैं और सृष्टि में मुझे देखते हो। ठीक है। सामवेद में वृहतास और छंदों में गायत्री मंत्र, मास में मार्गशीर्ष और ऋतुओं में वसंत मैं ही हूँ। छलियों में जुआ, तेजस्वियों में तेज, जय उद्योग और सात्विकों में सत्य मैं ही हूँ। यादवों में वासुदेव, पांडवों में अर्जुन, मुनियों में व्यास, कवियों में शुक्र मैं ही हूँ। दमन करने वालों, जो दमन होता है, दमन करने वालों में दंड, जय चाहने वालों में नीति, गुहा पदार्थों में मीन और ज्ञानियों में ज्ञान मैं ही हूँ। मतलब श्री कृष्ण भगवान से परे कुछ भी नहीं है। इस संसार में जो भी आपको दिखता है वो सब बोल रहे हैं ना आत्मा मैं ही हूँ। तो हर इंसान के अंदर भगवान निवास करते हैं। तो ये श्री कृष्ण भगवान की इस भगवत गीता से भी प्रूव हो रहा है। हे अर्जुन, भूत भाव का जो बीज है वह मैं ही हूँ। मेरे अतिरिक्त चराचर भूत कुछ भी नहीं है। हे परम तप, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। यह विभूतियों का विस्तार मैंने संक्षेप में कहा है। जो जो वस्तु ऐश्वर्यवान और यशवान है उन्हें मेरे तेज ही के अंश में उत्पन्न हुआ जानो। अथवा हे अर्जुन, यही जान कि मैं अपने ही एक अंश से संपूर्ण जगत में व्याप्त हूँ। आज श्री भागवत गीता का जो ये 10वां अध्याय है ये समाप्त होता है। इतनी प्यारी भगवत गीता है, इसको अगर हम रोज़ सुन भी लेते हैं दोस्तों तो हमारे घर के कलह कलेश, मन में शांति जरूर आती है, ये मेरा मानना है। और आज श्री भागवत गीता का 10वां अध्याय समाप्तम। ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ अपने जो दोस्त है, रिश्तेदार है, उन सब के साथ शेयर करें। क्या पता उनका भी भला हो जाए। थैंक यू दोस्तों।